ये क्वेश्चन था आपके पास, एक डॉटर एक वर्ड है, इसमें मैंने आपको दो चीजें निकालने के लिए बोली थी, परमुटेशन निकालिए वोवल्स आर टुगेदर का, वोवल्स आर टुगेदर का एंड वोवल्स आर नॉट टुगेदर। तो वोवल्स आर नॉट टुगेदर का तो हमें समझ में आ भी गया था कि कैसे करना है। पहले पूरा निकाल लो कितना आप कर सकते हो, और फिर वोवल्स आर टुगेदर को उसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, वोवल्स आर नॉट टुगेदर का आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो डॉटर आपके पास एक वर्ड है, ओके, इसमें वोवल्स आर टुगेदर का निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? कौन कौन से हैं वोवल्स? बहुत बढ़िया, ए यू और ई। ठीक है, इनको हमें एक साथ रखना है। तो यहाँ पे डी डाल देते हैं और जी डाल देते हैं, ताकि ए यू और ई को एक साथ कर देते हैं, फिर एच, फिर टी। इनको एक साथ करवाना है, तो ये एक बंडल में डाल दिया हमने। अब इसके मूवमेंट करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और वोवल्स आर नॉट टुगेदर के लिए टोटल में से इसको क्या करना पड़ेगा? तो आइए सबसे पहले हम लोग टोटल का निकालते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज वोवल्स, sorry, total number of ways daughter word can be arranged. Daughter word can be arranged. हाँ भाई, कितना हो जाएगा आपके पास? 8। हमें डिवाइडेड बाय कोई रिपीटेशन नहीं है, तो 8 फैक्टोरियल है। 8 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है? 4032। बहुत बढ़िया, ओके। टोटल नंबर ऑफ वेज daughter word can be arranged. Can be vowels are together. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारे वोवल्स हैं उन्हें हमें एक साथ रखना पड़ेगा। हमने रख दिया, ए यू ई को एक साथ कर दिया। अब हम लोग हाँ जी काउंट कर लेते हैं कितने वर्ड्स हो गए यहाँ पर। 1 2 3 4 5 और 6। तो वेरी गुड, 6 फैक्टोरियल। कोई रिपीटेशन तो है ही नहीं, तो अपॉन में कुछ नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। और अंदर का भी तो अरेंजमेंट करना है। हाँ भाई, 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। बहुत बढ़िया, 720 होता है। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 6 फैक्टोरियल होता है 720। ओके, 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा? कितना? 4320। ठीक है, अब नंबर ऑफ वेज डॉटर वर्ड कैन बी अरेंज व्हेन आईज नॉट कम टुगेदर। vowels not come together. Number of ways daughter word can be arranged. काजल, आवाज आ रही है आपको? हाँ भैया। Daughter word can be arranged. Vowels not come together. इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपके पास? हाँ भाई, क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 40320 में से माइनस कर दीजिए। हाँ भाई, यहाँ पे 36 आया। लकी, लकी सेट।
जबकि आया कि ऐसे टाइम पास कर रहा था पक्का। ओके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए, किताब दिखा ना। कौन सा ये खत्म हो जाए वो करवा दूंगा मैं स्टार्ट। आइए क्वेश्चन में 11 और देख लेते क्या लिखा हुआ है। किस चीज का रिवीजन कराऊं? सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, आप आराम से जाके अपना रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है रिवीजन के लिए। तो करवा देंगे, थोड़ा बायनोमियल करवा दें, और बायनोमियल सीक्वेंस सीरीज जब हो जाएगा ना आपका, ये दो चीजें करवा दें एक बार स्ट्रेट लाइन से पहले पहले। क्वेश्चन चैप्टर 9 तक करवा देता हूँ एक बार, उसके बाद रिवीजन ले लूंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से लेना है ना रिवीजन, तो पहले दो तो हो गए। सेट करवाया, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन भी करवाया, चैप्टर 3 से तो रिवीजन करवाना है, करवा देंगे। हाँ 1 महीना भी लग जाएगा और थोड़ा कम भी लग सकता है अगर आप चाहें तो। क्वेश्चन 11 देखिए, परमुटेशन एक वर्ड है आपके पास। बाबू चौथा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? बाबू करवाएंगे बिल्कुल, जरूरी है वो चैप्टर करवाना, 12th के बेसिस के लिए इम्पोर्टेंट। परम्यूटेशन उसमें 3 टाइप के तो क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिएगा रिवीजन तब अच्छा होगा जब आप पढ़ के आओगे, तब बिल्कुल अच्छा नहीं होगा जब आप पढ़ के नहीं आएंगे। जिज्ञासु ओके, तो परम्यूटेशन एक वर्ड है आपके पास, प्लीज आपको ये बताना है कितने तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है। इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, पी से स्टार्ट हो और एस से एंड हो। पर देखो दो वर्ड तो उन्होंने फिक्स ही कर दिए, एक पी और एक, ठीक है, बाकी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 देना टोटल। तो पी स्टार्टिंग पे फिक्स करना है और एस को लास्ट पे फिक्स करना है। तो भाई ये तो ऑक्यूपाइड हो गए, पी भी चला गया, और ये बीच वालों का अरेंजमेंट करना है आपको। वैकेंसी कितनी है? दो दो अरेंज हो गए, 10 है। ऑप्शन कितने, कितने तरीके से कर सकते हो? या फिर 10 फैक्टोरियल लिख दूं डायरेक्ट, एक ही बात है ना। नहीं है, ठीक है। वोवल्स आर ऑल टुगेदर, हाँ क्या कह रहे हो? 10 पी, हाँ हाँ, वोवल्स आर कम टुगेदर का निकालो भाई, इसी में वोवल्स आर कम टुगेदर का निकालो। यार तुम लोगों ने एक बात तो मुझे बताई नहीं, डिवाइड भी करना है। और किसी का? ये वोवल्स, बात समझ आ रही है? ओके, वोवल्स आर टुगेदर का बताओ भाई, वोवल्स आर टुगेदर का बताइए, और दे आर 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस का भी बताएंगे। पहले फटाफट वोवल्स, वोवल्स का निकाल लो, वोवल्स एक बार निकालो सही।
अरे कैलकुलेशन नहीं हो पा रही क्या? तो मैंने वो बस साहब दुकान 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल वाला 2400 हाँ आई डाउट 2400 कहाँ से आएगा? एक जोड़ी 2400 आएगा एक यार को एक मान लेंगे हाँ भाई काजल आंसर आया? नहीं देख रहे कर रहे हैं काम। भैया आई नहीं मालूम काजल आंसर आया कुछ? तो बातें मत करो यार, पढ़ाई पे ध्यान नहीं यार प्लीज। उधर आगे बैठो लगी चलो जाओ। मैं जो कह रहा हूँ करो आप बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो बात नहीं है। ये अब सही से बैठो, क्या तरीका बैठने का आपका? लाइफ के बैक पे आ जाओ। यहाँ पे बैठ। आंसर बता कितना है तेरा? भव्य आंसर क्या है? तो तू और ये जब एक साथ बैठते हो तो काम नहीं करते इसका मतलब है ना? अभी काजल आंसर क्या निकला? काजल पियर वो तो 1 into 1 ही रहेगा ना उसका, तो वो तो फिक्स है। आइए चलिए मैं करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला वाला देख रहे थे, इसमें पी और एस एक साथ है। वो तो हम लोगों ने अभी भी निकाला था, कितने थे इसमें? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, सही है। यही है ना, पी एंड एस कम टुगेदर, पी एंड एस स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। इसके लिए 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं। तो भाई इस चीज को ना सॉल्व करना मुश्किल पड़ जाएगा अगर आपने 2 फैक्टोरियल से काट दिया थे।
क्योंकि 10 इंटू 9 इंटू फिर लास्ट में सिर्फ 2 कट गया। तो मैं तो आपको यही गाइड करूंगा 10 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख लो पूरी पूरी और 2 से डिवाइड कर दो और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 3628 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा आपके पास? 2 1 2 8 2 16 1 बार का आंसर चेक करिए। तो कौन सी चीज अच्छी है आपके लिए करने के लिए, उस चीज को अडॉप्ट किया करो। ऐसा नहीं कि भाई हमेशा 10 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखेंगे और डिवाइड में 2 है तो काटेंगे। मान लो अगर यहाँ 4 फैक्टोरियल होता तो मैं ना लिखता फिर वैल्यू, फिर मैं वो चीज करके फिर काटा पीटी करता। 2 फैक्टोरियल काटने से क्या फर्क पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, तो मैंने डायरेक्ट ही वैल्यू को कट किया। आया आगे ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, वोवल्स आर कम टुगेदर का। वोवल्स आर ऑल टुगेदर। हाँ भाई कितने वोवल्स हैं? परमुटेशन है। वोवल्स को एक साथ करते हैं, पी आर एम। हाँ भाई वोवल्स को एक साथ करने का टाइम आ गया। ई यू ए आई और ओ। सही है। बाकी बच क्या गया आपके पास? यू तो आ ही गया, टी बच गया, ए चला गया, फिर टी बच गया, आई चला गया, ओ चला गया, एन बच गया और एस बच गया। बात क्लियर है? ओके आइए इनको अब अरेंज कर लेते हैं। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अबे एक साथ लिया है वे इसको, एक तो काउंट करोगे, एक भी काउंट नहीं करोगे? करोगे। जो बंडल लिया है उसको एक साथ काउंट करोगे। ए नहीं लिया है मैंने इसमें, मैंने ये पूरा बंडल लिया है। ठीक है। हाँ भाई कितना लिखूंगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल क्या हूँ? वेरी गुड। 2 टी रिपीट हो रहे हैं। मल्टीप्लाई अपॉन में आया समझ में? ठीक है। नहीं पी और एस कैसे फिक्स हो जाएंगे? वो अलग केस था, ये अलग केस है। उसमें वोवल्स टुगेदर का है। हाँ वो पहले वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन 11 का सेकंड पार्ट चल रहा है, तो इसमें पिछला वाला नहीं मानना आपने। ओके हाँ भाई कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कैसे करोगे? मेरे ख्याल से तो वैल्यूज लिख के कट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। नीचे 2 फैक्टोरियल है, ज्यादा से ज्यादा डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल कितना होता है? इनटू में इसको क्या कम करवाऊं या 120 करवा देता हूँ ना डायरेक्ट से? इजी पड़ेगा ना। हाँ भाई 6 2 12 वन ऊपर कैरी गया, 19 वन ऊपर कैरी गया और 6 4 20 आया। अमन ठीक है। अजय समझ मारा? ओके नेक्स्ट देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। इसको कैसे करोगे भाई? इस सिचुएशन को टैकल कैसे करोगे? हमेशा 4 लेटर ही रहने चाहिए पी और एस के बीच में। कितने 12 है टोटल कॉम्बिनेशन? हाँ भाई अब मुझे एक बात बताओ, तुम पी को कहाँ रख सकते हो? पी यहाँ रहेगा तो 1 2 3 4
छोड़कर, सही है। सुना, 4 बॉक्सेस बीच में आ रहे हैं। उसने बोला है P and Q, there should be 4 letters between। ठीक है, आपके पास between ही है ना, between P and S, P और S के बीच में 4 होने चाहिए, इंक्लूड करके नहीं, उनको हटा के बीच में 4 होने चाहिए। तो 1 2 3 4, या तो P यहाँ आएगा, S यहाँ आएगा, या फिर P यहाँ आएगा और S, या फिर P लास्ट में तो कर रहे हैं बाबू, उसके बारे में बात करेंगे। और या तो S, या फिर P आपका यहाँ आएगा और S, या फिर P यहाँ आएगा और या तो P यहाँ आएगा और या तो P यहाँ आएगा। अब इनके अलावा और कोई ऑप्शन है? उसने बोला है P और S के बीच में 4 लेटर आने चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि इन एसओ की जगह क्या आ जाए, मतलब हमने P स्टार्टिंग में लिखा है, S लास्ट में लिखा है। ऐसा भी हो सकता है कि P लास्ट में हो और S, तब भी तो 4 ही लेटर है उनके बीच में। हाँ भाई, कैसे करेंगे, कुछ आइडिया दो। आठ फैक्टोरियल, कैसे 8 फैक्टोरियल लिखवा रहे? ऊपर जितनी साइड पे करेंगे तो भी 8 लेंगे, ऊपर नीचे साइड तो भी 8। P यहाँ फिक्स हो गया आपका, S यहाँ फिक्स कर दिया मैंने। पहला केस कर रहा हूँ मैं। P यहाँ फिक्स हो गया, S यहाँ फिक्स हो गया। अब टोटल कितने तरीके से ये वर्ड लिखा जा सकता है? मतलब ये सब वर्ड आपस में एक दूसरे की जगह घूम सकते हैं ना, हाँ या ना? ये वर्ड्स तो घूम सकते हैं ना, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इनको? 12 में से 2 वर्ड फिक्स हैं आपके पास, टोटल कितना अरेंजमेंट बचा हुआ? 10। तो 10 फैक्टोरियल तरीके से आप चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ठीक है। और या तो P यहां पर हो जाएगा और S, अब कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? सॉरी, S वहां के होगा, S यहाँ होगा, P यहाँ होगा और S यहाँ होगा। अब कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? अब भी 10 फैक्टोरियल से, सही बात है। अच्छा जी, अच्छा डिवाइड बाय 2 कर लो। P 2 बार होगा ना, डिवाइड बाय 2 पहले वाले केस का ही है। ऐसे कितने केसेस बन सकते हैं? N क्यों बन जाएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे कितने केसेस बनेंगे? तो मतलब प्लस, या तो ये केस होगा, या तो ये केस होगा, और या तो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मल्टीप्लाई बाय क्या कर लीजिए इसको, 7, वही बात हो जाएगी ना। ये 7 पहुंचेंगे, 8 लोग 8 कैसे होगा भाई? पहला केस ये है, या तो P यहाँ होगा, S यहाँ होगा, या फिर P यहाँ होगा और S यहाँ होगा, या फिर P यहाँ होगा, S, तो कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7, यही हो सकते हैं। और या तो जो वो कह रहा था भव्य कि भैया S से भी तो शुरू हो सकता है और P से क्या हो जाए, तो भाई 7 केसेस ही किसके होंगे? S के भी तो होंगे। या फिर अगर मैं इसी चीज को मल्टीप्लाई बाय 2 और लिखवा दूं, ये ना लिख के, सही बात है ना भाई? 2 + 2 करो या फिर 2 × 2 कर लो भाई। यही चीज एक बार और लिखनी थी, मैंने ट्वाइस करवा दिया उसको। क्या गलत किया है इसमें? गलत थोड़ी किया, नहीं आ रहा था समझ में, बात तो जा रहा है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, आप चिंता मत करो। आइए इसको सॉल्व करके दिखाओ मेरे को, पहले आंसर बताओ उसको कितना। ये 2 फैक्टोरियल से 2 हट जाएगा। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 3 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 600 तो मेरा बैठा लास्ट में। 800 आएगा क्या? बताइए भैया 8 7 30534600 ये आ रहा है।
और 7 8 56, 5 ऊपर कैरी गया, 7 2 14, 19, 1 ऊपर कैरी गया, 7 6 42 एंड 43 और ऊपर कैरी गया, 7 से 21 एंड 25। यही है 401 25 40 16 25, 40 16 यही आंसर है। आया समझ नहीं आया? एक बार और देख ले, एक बार और डिस्कस करें इसको, और डिस्कस करें। भाई उसने बोला है परमुटेशन जो वर्ड है उसके बीच में हमेशा कितने अल्फाबेट रहने चाहिए? 4। उसने हमसे ये चीज बोली है। ये आपके पास परमुटेशन एक वर्ड है। परमुटेशन एक वर्ड है, इसमें हमेशा कितने रहने चाहिए? 4 अल्फाबेट्स रहने चाहिए बीच में, पी और एस के बीच में। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसका प्रॉपर एक टेबल बनाया। और 12। फिर मैंने तो क्या किया कि मैंने पहले डिसाइड किया कि पी को यहाँ फिक्स कर रहा हूँ मैं, तो एस कहाँ फिक्स हो जाएगा? 4 कदम छोड़ के एस फिक्स होगा ना। एस यहाँ फिक्स, 1 2 3 और पी यहाँ पर है, एस यहाँ पर है। ये मेरा फर्स्ट केस हो सकता है। और या तो और या तो मेरा उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने ये पी और एस फिक्स कर दिए। फिर मैंने इनका अरेंजमेंट किया। अरेंजमेंट कितना बैठा? 10 फैक्टोरियल अपॉन में, सही है। ये पी और एस यहाँ पर जब फिक्स है तब है ये काम। और या तो और क्या हो सकता है, पी यहाँ पर भी तो आ सकता है और एस, अगर पी यहाँ पर है एस यहाँ पर है तो भी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट। तो या तो ये और या तो फिर दोबारा से, फिर आपका थर्ड केस, पी यहाँ पर एस, फिर पी यहाँ पर और एस, फिर पी यहाँ पर और एस। बहुत डायरेक्ट तो करेंगे फिर। अब मैंने देखा कि भाई पी कितने केसेस बना सकता है, टोटल 7 केसेस बना सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ये प्लस प्लस छोड़ो, एक बार का अरेंजमेंट देख लो और इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दो। 7 बार का हो गया ना, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 2। भाई मान लो मेरे को 2 को प्लस करवाना है 10 बार, तो या तो मैं ऐसे लिख दूं और या तो मैं 10 इंटू, तो भी तो सही आंसर आएगा। तो मैंने क्या किया, 7 बार लिखने की बजाय मैंने 7 से ही क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अच्छा जी। फिर मेरे को भव्य ने बोला कि भैया कोई जरूरी थोड़ी है कि पी से शुरुआत हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि एस से शुरुआत हो गई हो। तो भाई जितने केसेस पी के बन रहे हैं उतने ही केसेस किसके और बनेंगे? तो या तो आप ये 2 बार कर लीजिए और या तो इसको भी मत लिखो और इसको मल्टीप्लाई हुआ है। आया समझ में जिज्ञासु? ठीक है, पक्का? तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अच्छा क्वेश्चन है। बाकी और दो एक दो क्वेश्चन और अगर आप इसी टाइप की करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करें। तो दिस इज ऑल अबाउट परमुटेशन। बाकी आप एग्जाम्पलर है आपके पास, परमुटेशन है उसमें अच्छा खासा, उठाइए उसको और कोशिश करने की कोशिश करिए। ठीक है, डाउट आता है डिस्कस करते हैं उसको। मेरे को, मैं करूंगा, मेरे से नहीं होगा तो मैं कहीं से देख दाख के करूंगा, लेकिन आपको जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ाते हैं, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अच्छा, मैंने आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में रिलेशनशिप तो बता ही दिया था कि भाई परमुटेशन में, मतलब कॉम्बिनेशन में आप सिलेक्शन और करवा दीजिए तो दैट इज इक्विवेलेंट टू योर परमुटेशन। मतलब एनपीआर है आपके पास और एनसीआर है आपके पास। इसका फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का और इनटू में आर फैक्टोरियल। दिस इज कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉम्बिनेशन। और इसका क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का। अगर मैं कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट और करवा दूं तो ये मेरा परमुटेशन ही दे देता है। सही है,
मतलब नीचे का वो आर फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बाकी जो बच गया वो क्या है, मेरा सिलेक्शन ही तो है। ठीक है जी, कैसे? ओके, कॉम्बिनेशन हमने ये भी देख लिया कि यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, बोलो, सिर्फ सिलेक्शन करना होता है। परमुटेशन में हम वहां करते हैं जहाँ पर हमें अरेंजमेंट करना होता है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट भी करना होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, NC8 इक्वल टू NC2, फाइंड NC। अच्छा, इसको करने से पहले एक चीज फॉलो करते हैं हम थोड़ा सा। 4C0 निकालना कितना आता है? 1 आएगा। आइए देख लेते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 0 कितना, 4 फैक्टोरियल, और इनटू में 0 का 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट के आंसर आएगा 1। ध्यान रखिएगा NC0 हमेशा क्या होता है, ध्यान रहेगा, 7C0, 8C0, 9C0 ये सब क्या होते हैं, 1। मैं डायरेक्ट वैल्यूज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, 4C1 कितना आएगा भाई, 4 आएगा भैया। दैट इज 4। अच्छा, 4C2 क्या होता है, 4 फैक्टोरियल दैट इज 4 इंटू 3 इंटू, सही है ना, ठीक है। अच्छा, 4C3 क्या होता है, वेरी गुड। और 4C4 क्या होता है, क्या समझ में आ रहा है आपके, पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है भाई? 4C1 और 4C3 बराबर है 4C0, 4C4 बराबर है कॉम्बिनेशन में, और ये कुछ अलग रखता है। तो क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? 4C5 तो हो ही नहीं सकता, आर कैसे बड़ा हो जाएगा। समझने की बात यहाँ पर यह है कि NCR इक्वल होता है हमेशा NCN माइनस R के, मतलब 4C4 इक्वल होगा 4C4 माइनस 4 दैट इज 4C0। तभी हमने देखा दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 4C3 किसके इक्वल होगा, 4C1 नहीं है। N माइनस आर करोगे और डायरेक्ट करोगे तो बराबर ही आता है, ये कॉम्बिनेशन में खासियत होती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उस चीज के बारे में बात करते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है, ये मतलब ये कैसे जादू क्यों हो रहा है, जादू नहीं हो रहा है एक्चुअली। देखो, अगर आपने उसके फॉर्मूले को ठीक से नहीं देखा, इसका मतलब देखो फॉर्मूला क्या कहता है, NCR का फॉर्मूला क्या कहता है, N फैक्टोरियल अपॉन में, और एक बार N माइनस आर का बताना क्या हो जाएगा, N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस N प्लस R, और N2 में N माइनस R। भाई N से N हट गया,
तभी तो सेम हो रहा है, नहीं तो सेम कैसे होता है? मतलब देखिए 4c2 का जब मैं करता हूँ तो 4c3 का जब करता हूँ तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल और इनटू में सॉल्व नहीं करूंगा, बस इतना ही रख रहा हूँ। और जब मैं 4c1 का करूंगा तो देख लो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 1 का और इनटू में, मुझे एक बात बता दो, तुम जब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 फैक्टोरियल और इनटू में कितना, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो अरे तो बात तो वही पड़ रही है, बात कौन सी अलग पड़ रही है, आगे पीछे हो गया बस वो। तो n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, और अगर उल्टा रख के भी कर दो तो भी सेम ही वैल्यू देगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि NCR और NCn माइनस आर विल ऑलवेज गिव यू सेम वैल्यू। ठीक है, चलो बाकी कॉम्बिनेशन हम लोग जो है कल ट्राई करेंगे। आप एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 7th 8th और 9th करके लाएंगे इस एक्सरसाइज का। 7.4 एक्सरसाइज का 7, 8 और 9 सुन ले, फिर तू कहता है मैं चला गया था, तेरी आदत है कहने की। 7, 8 और 9 क्वेश्चन आप करके लाएंगे मैथ्स में, ठीक है? हाँ रफ में, फेयर में नहीं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।